एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर किस डर से? क्या भारत की कार्रवाई के डर से कनाडा की प्रतिनिधि भारत नहीं आई? वहीं कनाडा और भारत में अभी चल क्या रहा है? अचानक से खालिस्तानियों ने हमास पर ऐसा क्या कमेंट कर दिया जिससे कनाडा ही फंस रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो क्या कोई सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी? जानेंगे भारत ने क्या कुछ किया है और किस तरीके से डर का माहौल बन गया है कनाडा के प्रतिनिधि के अंदर, और वो किस चीज का डर था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, और वो चीज़ क्या चल रही है कि दुनिया में दो वर्ग खड़े हो गए हैं, लेकिन एक वर्ग काफ़ी बड़ा हो गया है, और वो वर्ग है जो हमास के जो कुकृत्य थे उनके विरोध में खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि एलन मस्क ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कई ऐसे हमास समर्थक अकाउंट को रिमूव कर दिया है। इसके अलावे इन्होंने इस बात को भी कहा है कि गलत चीज़ों के लिए यहाँ जगह नहीं है। खैर, अब इसी क्रम में होता ये है कि खबर आती है, और ये खबर हमास और कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक पन्नू है उसे लेकर आती है। और इस खबर में ये कहा जाता है कि पन्नू ने हमास का समर्थन किया है, और इसके खिलाफ में जो हिंदू फोरम है, इस हिंदू फोरम ने कनाडा के मिनिस्टर से कहा है कि खालिस्तानी लीडर गुरपंत सिंह पन्नू ने हमास के पक्ष में हमास का समर्थन किया है, ऐसे में इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। खैर, आपको बता दें कनाडा में ये देखने को मिला कि कनाडा के पीएम ने इजराइल के समर्थन में बोला और हमास के खिलाफ में बोला है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कनाडा में कुछ भारतीय समूह ने भी प्रदर्शन किया है, जिसमें हिंदू और यहूदी समुदाय दोनों एक साथ दिखे, जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। तो मिक्स रिस्पांस कनाडा के अंदर देखने को मिले। वहीं फिलिस्तीन का भी प्रदर्शन हुआ कनाडा में। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, तो वहीं इस वक्त भारतीय विदेश मंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। क्यों? स्क्रीन पर आप एक न्यूज देख सकते हैं। एक पोस्टर फिर से लगाया गया है, और जिन पोस्टरों में डॉक्टर एस जयशंकर और पीएम मोदी को वांटेड की लिस्ट में खालिस्तानियों ने दिखलाया है। कनाडा के अंदर इतना सब कुछ होने के बावजूद कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो क्या कर रहे हैं? वो दुनिया भर में फ़ोन मिला रहे हैं। पहले तो कनाडा की विदेश मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि हम भारत के साथ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, और इसके बाद एक खबर निकल कर आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में ये कहा गया कि भारत के विदेश मंत्री और कनाडा की विदेश मंत्री के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, और ये मीटिंग अमेरिका में हुई है। हालांकि इस मीटिंग को करवाया भी होगा अमेरिका ही ने, लेकिन न तो भारत ने इस मामले में कुछ कहा है और न ही कनाडा ने कहा है। जाहिर सी बात है, ये बंद कमरे में हुई मीटिंग थी, और ये सारी मीटिंग एक तरफ चल रही थी तो वहीं कनाडा के पीएम फोन मिला रहे थे। पहले इन्होंने यूएई को मिलाया और यूएई से बात की और कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी सुरक्षा के बारे में बातचीत होनी चाहिए, और उनका घुमा फिरा कर वही कहना था कि हमारे देश में इस तरीके से निज्जर की हत्या हुई और इसके लिए जो है भारत हमें सहयोग करे। अब यूएई से इन्होंने बात की सो की, उसके बाद इन्होंने जॉर्डन से भी बात की, जॉर्डन से भी यही कहा। अब एक नया मुद्दा कनाडा के पीएम ने उठाया कि वियना कन्वेंशन, चूंकि भारत राजदूतों को निकाल रहा है, डेडलाइन भी पास आ रहा है, और अब तो डेडलाइन क्रॉस कर चुका है, तो कनाडा के पीएम चाह रहे थे कि वियना कन्वेंशन के तहत भारत राजदूतों को सुरक्षा दे। ये न करे कि राजदूतों को कहे कि भैया अब तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें सुरक्षा वगैरह नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कनाडा ने ही की। कनाडा ने ही भारतीय राजदूत को न सिर्फ निकाला, बल्कि पब्लिकली इस चीज का ऐलान भी किया कि हम ऐसा एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने भी एक्शन का रिएक्शन दिया,
और इस रिएक्शन में भारत ने कहा कि जितने स्टाफ हमारे तुम्हारे यहाँ हैं तो तुम भी अपने स्टाफ उतने ही रखो, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है और संख्या करो तुम कम। अब इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कनाडा दरअसल चाहता क्या है कि यूएई से और बाकी देशों से भारत के ऊपर एक दबाव बनाया जाए और इस दबाव के तहत भारत को आखिरकार मनाया जाए कि भारत इस मुद्दे में नरमी बरते। लेकिन भारत इस मुद्दे में नरमी नहीं बरत रहा है, ऊपर से भारत इस मामले में कठोर होता जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से 12 अक्टूबर को जो खबर आती है, इस 12 अक्टूबर के खबर में क्या कहा जाता है कि हमारा कनाडा के साथ जो कोर इशू है, जो मेन इशू है, वो इशू है कि आप आतंकियों को, आप क्रिमिनल को अपने देश में स्वर्ग की तरह जगह दे देते हो और ये चीज गलत है। कोई भी हमारे यहाँ अपराध करके आराम से भाग जाता है और आप उसे शरण दे देते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत जब अपने पक्ष रख रहा है तो वो पक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जा रहा है और भारी भी हो जा रहा है। पर आपको बता दें, अभी P20 की मीटिंग होनी थी। P20 मतलब पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी मीटिंग होनी थी। जो G20 देश हैं, G20 देश के स्पीकर मिलने वाले थे और भारत ने ये जो नया यशोभूमि बनाया है, इसी यशोभूमि में ये कार्यक्रम होना था। और इससे पहले जब कनाडा से संपर्क साधा गया, पहले ही पता किया जाता है कौन कौन से देश आ रहे हैं, कौन कौन से देश नहीं आ रहे हैं। तो कनाडा से जब पूछा गया तो कनाडा ने कहा कि हाँ जी, हमारे स्पीकर आपके वहाँ पर पहुँचेंगे, P20 की मीटिंग में पहुँचेंगे। लेकिन स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए आप, कनाडा की स्पीकर ने कहा है, ये कंफर्म भी हो गया है कि वो G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में P20 में नहीं आ रही है। अब ये जो नहीं आ रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अचानक से इन्होंने क्यों कह दिया। तो आपको बता दें, ये मत सोचिए कि इन्होंने विरोध में आने से मना किया है, ये डर कर नहीं आई है। किस डर से नहीं आई है? तो एक आर्टिकल देखिए आप, ये ओम बिरला जी का आर्टिकल है। ओम बिरला जी ने ये कहा था कि हम कनाडा के साथ जितने भी मुद्दे हैं हमारे कनाडा से रिलेटेड, हम उसे P20 में उठाएंगे। अब जरा सोचिए, 20 देशों के सामने अगर भारत की तरफ से सारे मुद्दे उठाए जाते तो फिर ये कनाडा के लिए अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती। कहीं ना कहीं भारत इस बार कनाडा के साथ वो करना चाह रहा था जो कनाडा G20 में भारत के साथ करना चाह रहा था। आपको बता दें, ये कहा जाता है कि G20 में कनाडा के पीएम ने सारे G7 देशों से खूब मिन्नतें की थी कि इस मुद्दे को सीधे सीधे G20 में उठाओ, लेकिन G7 देशों ने साथ नहीं दिया था, वरना भारत का G20 खराब करने का एक बहुत बढ़िया मौका था उनके पास। पर यहाँ P20 में जब ये चीज़ कह दी गई, अब इस चीज़ में साफ साफ बिल्कुल नहीं बताया गया कि क्या ये द्विपक्षीय बातचीत होगी कि P20 में सबके साथ होगी। द इकोनॉमिक टाइम्स में ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। कहीं ना कहीं कनाडा इससे डर गया और कनाडा को लगा कि कहीं P20 में सारे देशों के सामने हमारी पोल पट्टी खुलने लगेगी और जैसा भारत मोड में है, ऐसे में हमारे लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।